सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। इस नाभिकीय ऊर्जा में हम दो बातों को समझेंगे। पहली बात समझेंगे नाभिकीय विखंडन को, और इसके बाद चूंकि ये काफी लंबा है, इसके बाद का जो मेरा जो दूसरा वीडियो बनेगा वो नाभिकीय संलयन पर बनेगा। तो आज का वीडियो बेस्ड होगा नाभिकीय विखंडन पर। इसके पहले कि मैं इस टॉपिक को लूं, मैं एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। क्योंकि अभी संपूर्ण भारत में और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत ज्यादा कोरोना का प्रकोप है। इस कारण से लॉकडाउन की स्थितियां बनी हुई हैं और बच्चों की पढ़ाई लगभग बंद है। इवन बोर्ड क्लास की भी पढ़ाई बंद हो चुकी है। ठीक, तो ऐसे में बच्चे क्या करें, ऐसा विचार करके मैंने जो नॉलेज प्राप्त किया है उस नॉलेज को मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। वो नॉलेज है मेमोराइज करने का तरीका, कि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, छोटे से छोटे मेथड के द्वारा बड़ी से बड़ी चीजों को आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, इसका एक सीरीज देने वाला हूं। ये सीरीज आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए आप मेरी वीडियो पे थोड़ा बने रहें ताकि वो सीरीज का फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को आप हिट करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो बनाऊं तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको मिले। ताकि इस लॉकडाउन में बच्चे तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम मेमोराइज करने का जो तरीका है या कोई भी कंप्यूटर एग्जाम से संबंधित रिलेटेड बातें हैं, वो सारा का सारा सीरीज आपको मिलता रहेगा। तो ये अच्छी बात रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। नाभिकीय ऊर्जा जानने से पहले कुछ बातों को हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं, एक पदार्थ के बारे में देखते हैं। दुनिया का कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इन अणुओं को हम अपनी सामान्य आंखों से देख सकते हैं। ये अणु भी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। इन सूक्ष्म कणों को हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। इन परमाणुओं को हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी प्रकृति को समझाने के लिए कुछ काल्पनिक चीज दिए। उन्होंने बताया कि परमाणु का आकार जो होता है वह इस प्रकार से गोलाकार होता है, और इस परमाणु के मध्य भाग में दो मूलभूत कण पाए जाते हैं। एक न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन नामक कण पाए जाते हैं। ये परमाणु का जो मध्य भाग कहलाता है, ये कहलाता है नाभिक। नाभिक किसी परमाणु का एक ऐसा भाग होता है जहां पर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में, जिसको बोलते हैं असीमित मात्रा में ऊर्जा होती है। फिर से इस बात को समझेंगे क्योंकि यहीं से मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। किसी भी परमाणु के नाभिक में ऊर्जा असीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होता है। अब इस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए या इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए दो क्रिया की जाती है। पहला क्रिया किया जाता है नाभिकीय विखंडन। पहली क्रिया का नाम है नाभिकीय विखंडन और दूसरी क्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। अर्थात नाभिकीय विखंडन की क्रिया और नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा नाभिक में उपस्थित ऊर्जा को आप बाहर निकाल सकते हैं और अनेक अनेक प्रकार के उस ऊर्जा का आप उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं इसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया के द्वारा कैसे उस ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं। ये 9th, 10th, 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आइए समझते हैं नाभिकीय विखंडन। देखिएगा, नाभिकीय विखंडन
आइए सबसे पहले हम इस शब्द को समझते हैं कि नाभिकीय विखंडन किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं। विखंडन, विखंडन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। किसका विखंडन हो रहा है यहां पर? नाभिक का विखंडन। ओके, तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा नाभिकीय विखंडन किसको बोलते हैं, तो सिंपली उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ओके, अब ये देखिएगा, जब भी कोई चीज टूटता है तो उसके कम से कम दो भाग होते हैं या दो से अधिक भाग भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कितने भी भाग हो, एक बात पक्की है कि वो चीज कैसी हो जाएगी? पहले से हल्की हो जाएगी, ये बात पक्की है। तो अब हम नाभिकीय विखंडन की परिभाषा कैसे देंगे, सुनिएगा। अगर टूट रहा है और वो हल्का हो रहा है तो इसका मतलब जो चीज टूट रहा है वो क्या रहा होगा? भारी रहा होगा। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखिएगा। कोई भी चीज टूटेगा तो कम से कम दो भाग जरूर होंगे। तो नाभिकीय विखंडन की परिभाषा सुनिएगा। किसी भारी नाभिक का, किसी भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना। फिर से एक बार परिभाषित कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार है ये, बहुत इजी वे में याद हो जाता है। एक भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। यही परिभाषा आपने एग्जाम में लिखनी है। अगेन फिर से बता दूं, एक भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अब हम समझेंगे नाभिकीय विखंडन की क्रिया में क्या क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया परिभाषा। देखिएगा, ये एक पदार्थ है, यू मतलब होगा यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 92 और परमाणु द्रव्यमान होता है 235। जब यूरेनियम के नाभिक से हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, अर्थात जब यूरेनियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों को टकराते हैं तो क्या होता है? देखिएगा, दो भाग में टूट जाएगा। एक बनता है नया तत्व बेरियम और दूसरा बनता है क्रिप्टॉन। इसका परमाणु क्रमांक अपने पास होता है 56, ये हो जाता है 36, ये 141 और इसका हो जाता है 92 परमाणु द्रव्यमान। और इस क्रिया के द्वारा 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब आपने परिभाषा बताया, परिभाषा बताने के पश्चात आपको ये एग्जाम में एग्जाम्पल लिखना होगा और इसको कैसे बोलना है मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा। जब 92 यूरेनियम 235 के नाभिक से न्यूट्रॉनों को टकराया जाता है तो दो नए तत्व प्राप्त होते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ ही इस क्रिया के द्वारा दो नए तत्व तो प्राप्त होते हैं, साथ ही इस क्रिया के द्वारा क्या होता है? 3 नए न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं साइंस में जो एक बार में समझ में नहीं आती, तो मैं खुद भी अपने से उसको रिपीट कर देता हूं। देखिएगा, अब इसमें समझते हैं, कुछ मुख्य बातों को समझते हैं। जब यूरेनियम का विखंडन होता है यानी टूटता है, तो यहां पर देखिए, इस बात को पहले समझ लेते हैं। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि इतना पावरफुल होता है ये कि 1 ग्राम यूरेनियम का जब विखंडन होता है, यानी कि जब वो ब्लास्ट होता है, फूटता है, तो 8.233 इंटू 10⁻⁷ किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आप दूसरा काउंट करेंगे, 1 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम आप काउंट कर लीजिए। 1 किलोग्राम यूरेनियम का जब विखंडन होता है तो लगभग 2000 टन कोयले को जलाने के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। इतना भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होता है सिर्फ 1 किलोग्राम से। 1 किलोग्राम तो बहुत ज्यादा हो गया। आप 1 ग्राम का भी अंदाजा लगाते तो देखिएगा
8.233 इंटू 10⁻7 किलो जूल की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि बहुत अधिक होती है। तो हम ये समझना है कि यूरेनियम का जो विखंडन होता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लगभग 1 किलोग्राम यूरेनियम के दहन से 2000 टन। मैं जब भी बच्चों को समझाता हूं तो क्वांटिटी समझ में नहीं आता, तो आप यूं समझिए कि आप 1 ग्राम यूरेनियम को जला रहे हैं और एक ऐसा ट्रक जिसमें कोयला लदा भरा पड़ा है उसको जला रहे हैं, तो एक ट्रक कोयलों को जलाने के बराबर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उतना 1 ग्राम यूरेनियम को जलाने के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतना भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होता है यूरेनियम का जो विखंडन होता है। तो ओके, अब इस बात को समझिए, मैं जो बताने जा रहा हूं ये आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब इस बात को समझते हैं। एक्चुअली में मैं जो बता रहा हूं वो है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में भी मैं बताने जा रहा हूं कि एक परमाणु बम जो है फूटता है तो कैसे त्रासदी करता है, क्या क्या बनाता है, किस प्रकार से वो विध्वंस मचाता है, वो हम समझने जा रहे हैं। तो यूरेनियम कुछ और नहीं है, ये एक प्रकार का परमाणु बम ही है, तो हम उसी के बारे में समझने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि परमाणु बम जो है किसी देश को कैसे बर्बाद कर सकता है, हम उसको समझने जा रहे हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो यहां पर हुआ क्या है, इसको यूं समझिए, सामान्य भाषा में समझेंगे तो ये एक बम है, यूरेनियम एक बम है, उसके नाभिक से हमने क्या किया, न्यूट्रॉन को टकराया। मतलब ये समझिए कि हमने फटाके में, बम में आग लगा दिया। तो ये जो बम है वो जब फूटा तो 2 नए बम बनाया। तो फूटने पर जो विध्वंस किया वो तो किया, साथ में क्या किया उसने, 2 नए बम बना लिए। आपको इस प्रकार की बात समझनी, इस बात को मैं रिपीट करूंगा, पहले यहां तक मैं आपको बता दूं फिर से जो लिखनी है। जब 92 यूरेनियम 235 के नाभिक से न्यूट्रॉनों को टकराया जाता है तो 2 नए हल्के तत्व के नाभिक प्राप्त होते हैं और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्राप्त होने वाली ऊर्जा के मान को MeV से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रदर्शित किया जाता है। अभी मैंने बताया कितने ग्राम से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब देखिएगा, नाभिकीय विखंडन की क्रिया के द्वारा 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टॉन 92 प्राप्त होता है। अब देखिएगा, ये नीचे जो लिखा है वो परमाणु क्रमांक है, आप दोनों को जोड़ करके देखिए, ये हो जाता है आपका 92, यानी कि परमाणु क्रमांक में कोई कमी नहीं। परंतु ये देखिएगा, परमाणु द्रव्यमान को जोड़ करके देखते हैं, ये हो जाता है 233, रियल में कितना था 235। इसका मतलब नाभिकीय विखंडन की क्रिया के पश्चात बनने वाले जो नए तत्व रहते हैं उनके परमाणु क्रमांक में कोई कमी नहीं आती है, परंतु उनके परमाणु द्रव्यमान में कमी आ जाती है। परमाणु द्रव्यमान में ये जो कमी है वो आइंस्टीन ने बताया, परमाणु द्रव्यमान में ये जो कमी रहती है, आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण E=mc² के अनुसार ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है। अर्थात द्रव्यमान में जो कमी रहती है वो कहां चले जाता है, वो ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है। और यही ऊर्जा से या तो आप अच्छा उपयोग ले सकते हैं अथवा किसी देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। अब हम यहां ये देखने जा रहे हैं कि एक परमाणु बम जो है किसी देश को कैसे बर्बाद करता है। जब हम ये समझेंगे तो इस सीरीज में हम समझेंगे कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को मैं नॉर्मल डायग्राम से बताता हूं। ये है यूरेनियम, कल्पना कीजिए कि ये क्या है, परमाणु बम है, परमाणु बम है। अब इस परमाणु बम को हमने ब्लास्ट किया, किससे, न्यूट्रॉन नामक कण को टकरा करके ब्लास्ट किया। तो जब इस परमाणु बम से न्यूट्रॉनों को टकराया जाता है तो ये परमाणु बम ब्लास्ट होता है। ये परमाणु बम जब ब्लास्ट होता है, ये जो विध्वंस करना है तो वो तो विध्वंस करेगा ही, और साथ में विनाश करने के पश्चात ये 2 नए बम फिर से बना लेता है। ये देखिए 2 नए बम बनाएगा, और नए बम जब बनते हैं इसके साथ में क्या क्या क्रिया होगी,
3 नए न्यूट्रॉन फिर से बनेंगे और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये देखिए 3 न्यूट्रॉन और बने, उनमें से एक न्यूट्रॉन इस परमाणु बम से टकराएगा, तो परमाणु बम से टकराएगा, फिर से वो फूटेगा, फिर से वो विनाश करेगा और साथ में क्या करेगा, 2 नए बम पैदा करेगा। यहां से भी एक न्यूट्रॉन टकराएगा, फिर से विध्वंस करेगा, विनाश करेगा, 2 नए बम पैदा करेगा, फिर से यहाँ 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे, 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा, फिर से एक न्यूट्रॉन टकराएगा, 2 नए बम बनाएगा। इस प्रकार से ये क्रिया चलती चली जाती है। तो ये देखिए एक बम जब फूटता है तो सोचिए कि एक बम के फूटने से जो विनाश होगा वो तो होगा ही होगा, और साथ में और भी नए बम लगातार एक चेन रिएक्शन में लगातार बनते चले जाते। तो सोचिए एक बम फूटने से लगातार कई बम फूटते चले जाते हैं कई दिनों तक, तो नेचुरली है धीरे धीरे ये जो बम का असर है वो पूरे देश में होता चला जाता है, और ऐसे करके हजारों लाखों लोग एक परमाणु बम के फूटने से मर जाते हैं। इस प्रकार से होता क्या है, एक अभिक्रिया चालू हो जाती है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जब इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा तब उसका नाम पड़ता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और इस अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ही नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग किया जाता है, जिसका लेक्चर जो है, वीडियो जो है मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा कैसे परमाणु बम को फटने से रोक सकते हैं। तो यहां पर हमने ये समझा कि एक परमाणु बम जो रहता है वो कैसे किसी देश को बर्बाद कर सकता है। ओके, तो एक छोटा सा नॉलेज दे दूं, नाभिकीय विखंडन का जो एग्जाम्पल हमने ये तो बताया, और साथ में परमाणु बम जो रहता है नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है। और छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि अमेरिका के द्वारा जापान में, अमेरिका के द्वारा जापान में सबसे पहले 1945 6 अगस्त को एक शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा, यहां पर परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। समय था 8:15 पर सुबह ये बम गिराया गया था, और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। कभी कभी ये लिटिल बॉय करके भी लिखाता है, किसी किसी पुस्तक में आप लिट्टे भी देख सकते हैं। तो लिटिल बॉय नामक बम था। ये बम 1945 में 6 अगस्त को 8:15 पे गिराया गया था, और उस समय ऐसा था कि लोग अपने काम पे जा चुके थे, बच्चे भी काम पे अपने स्कूल जा चुके थे। तो इतना भयंकर विनाश हुआ था उस दिन कि लगभग 80,000 लोग मारे गए थे और लगभग 80,000 लोग घायल हुए थे। इतना भयंकर उस बम की त्रासदी हुई थी। इसके जस्ट 3 दिन के बाद अर्थात 9 अगस्त को जापान का एक शहर है जिसका नाम है नागासाकी, इस शहर में फिर से बम गिराया गया। लगभग सुबह 11 बजे इस बम को गिराया गया। ये फिर से भयंकर विनाश किया, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। इसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो ये एक जानकारी है नाभिकीय विखंडन की, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं बताया नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं, पढ़ा डाला मैंने, आपने अच्छे से समझ लिया, अभी क्या कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हर चीज में कॉमन होते हैं। पहला परिभाषा, तो पहला अपने आप से पूछिए कि परिभाषा क्या। तो नाभिकीय विखंडन की परिभाषा मैंने दिया था, एक भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। उसके बाद एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये देखिए, इसको मैंने समझाया कि कैसे कैसे बनता है, कितने न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, ऊर्जा कितने में कितना होता है।
फिर मैंने आपको सिखाया कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, उसको नियंत्रित करने के नाभिकीय रिएक्टर क्या है, ये सब मैंने आपको बताया। तो कभी जब आप पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कॉपी बंद करके अपने से क्वेश्चन कीजिए और उसका जवाब सोचिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये नाभिकीय विखंडन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। अगर कोई कमी नजर आए तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए ताकि मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना सकूं और अच्छे से अच्छा उस वीडियो में आप लोगों को समझा सकूं। अच्छा लगा हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।